दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योजना इन्फो में। हमारे आज के वीडियो का विषय है बाल श्रमिक विद्या योजना। इसका मतलब है सरकार द्वारा गरीब बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए हर साल करीब 20,000 रुपये का अनुदान प्राप्त होना। इसलिए अगर आप इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं या इसकी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें एवं चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं सरकार की इस योजना के बारे में। दोस्तों, गरीबों के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिनसे गरीब वर्ग को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार भी गरीब बच्चों के लिए श्रमिक विद्या योजना चला रही है। इस योजना द्वारा गरीब बच्चों को आर्थिक मदद मिलती है जिससे कि वह बच्चे पढ़ाई जारी रख सकें और स्कूल जाना ना बंद करें। इस योजना में वह बच्चे भागीदार होते हैं जो आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर होते हैं कि उनका स्कूल जाना संभव नहीं हो पाता या पढ़ाई बीच में ही रोक देते हैं। अतः अब हम जानते हैं कि सरकार द्वारा इस तरह के विद्यार्थियों को सालाना कितने रुपए पढ़ाई के लिए दिए जाते हैं जिससे इन होनहार आर्थिक कमज़ोर विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से निरंतर चलती रहे। अब हम देखेंगे कि इस योजना में कौन कौन से विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या नियम है और ये आवेदन किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस योजना की इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, वहां से आप इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। अब हम इस योजना का होम पेज देख रहे हैं। इस पर थोड़ा नीचे चलने पर पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। अतः सबसे पहले हम बात करेंगे आयु की। विद्यार्थियों की आयु कितनी होनी चाहिए, अर्थात उनकी उम्र कितनी हो। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 8 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इस आवेदन के लिए 9 श्रेणियां दी गई हैं। उन श्रेणियों से संबंधित विद्यार्थी ही इस योजना में आवेदन के पात्र माने जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली श्रेणी है जिसे सर्वोच्च व प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। इस श्रेणी में वह विद्यार्थी आते हैं जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो एवं बच्चे द्वारा ही परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी हो, जिससे कि वह कहीं काम करने जाता हो और स्कूल ना जा रहा हो। इस श्रेणी पर ही सबसे अधिक फोकस किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी श्रेणी की। इसके अंतर्गत वह बच्चे आते हैं जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो और बच्चे द्वारा काम करके परिवार की आर्थिक मदद की जा रही हो और वह स्कूल जाने में असमर्थ हो। इस तरह के बच्चे भी इस योजना के लाभ के पात्र होते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी श्रेणी की, जहां माता पिता दोनों स्थायी रूप से दिव्यांग हो एवं बच्चे द्वारा स्कूल छोड़कर आर्थिक मदद करने हेतु कहीं काम किया जा रहा हो। इस तरह के बच्चे भी इस योजना का लाभ पा सकते हैं। चौथी श्रेणी के अंतर्गत वो बच्चे आते हैं जिनके माता पिता दोनों किसी असाध्य रोग से ग्रसित हों एवं काम करने में असमर्थ हों, जिसके द्वारा बच्चे द्वारा ही काम करके परिवार का भरण पोषण किया जा रहा हो और वह स्कूल ना जाता हो। ऐसा बच्चा भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। पांचवी श्रेणी में हम देखेंगे जहाँ पर पिता स्थायी रूप से दिव्यांग हो और बच्चे द्वारा ही काम करके परिवार का भरण पोषण किया जाता हो, अर्थात वह स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो ऐसा बच्चा भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। अब छठवीं श्रेणी की बात करते हैं तो यहाँ पर वह बच्चे आते हैं जिनके पिता गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित होते हैं और किसी कार्य को कर पाने में असमर्थ हैं एवं बच्चे द्वारा ही काम करके परिवार का भरण पोषण किया जाता है और वह स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे बच्चे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे सातवीं श्रेणी की, तो यहाँ पर वो बच्चे आते हैं जिनकी माता परिवार की मुखिया हो, अर्थात जहाँ पर पिता ना हो,
परिवार की जिम्मेदारी माता पर हो और बच्चा आर्थिक सहयोग हेतु कहीं काम करता हो। इस तरह के बच्चों का भी इस योजना में आवेदन किया जा सकता है। नीचे आप नोट देख रहे हैं, उसमें क्या है, इस परिवार की मुखिया माता या महिला से तात्पर्य यह होगा कि जिसके पति की मृत्यु हो गई हो या महिला तलाकशुदा हो और बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी संबंधित महिला पर ही हो। ऐसे बच्चे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब 8वीं श्रेणी के अंतर्गत आता है माता की मृत्यु हो गई हो या माता दिव्यांग हो या माता असाध्य रोग से ग्रसित हो, ऐसे बच्चे भी इस योजना के लाभार्थी होंगे। 9वीं श्रेणी के अंतर्गत आता है भूमिहीन परिवार, अर्थात जिन परिवारों के पास ज़मीन नहीं है और बच्चे द्वारा आर्थिक मदद करने के लिए कहीं कार्य किया जा रहा हो और वह स्कूल नहीं जाता हो, तो ऐसा परिवार या ऐसे बच्चे भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अतः इन 9 श्रेणियों के परिवार के बच्चे ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक शर्त यह भी है कि बच्चे को अधिकतम कक्षा 10 तक ही इस योजना का लाभ मिलेगा। जो बच्चे कक्षा 10 पास कर लेंगे उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वह 14 साल के हों या फिर 15 या 16 साल के। अब आगे देखेंगे कि इस योजना से किन विद्यार्थियों को कितना लाभ मिलता है। तो नीचे स्क्रॉल करने पर हमें दिख रहा है आर्थिक सहायता या लाभ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा है कि बालकों को 1000 रुपये प्रति महीने एवं बालिकाओं को 1200 रुपये प्रति महीने, अर्थात सालाना बालकों को 12,000 रुपये एवं बालिकाओं को 14,400 रुपये दिया जाता है। इसके नीचे नंबर 2 पर आप देख सकते हैं, जो बच्चे कक्षा 8, कक्षा 9 एवं कक्षा 10 की शिक्षा प्राप्त करते हैं उन्हें कक्षा 8 पास होने पर 6,000 रुपये, कक्षा 9 पास होने पर 6,000 रुपये एवं कक्षा 10 पास होने पर 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बालकों को प्रतिवर्ष सालाना राशि 12,000 रुपये एवं प्रोत्साहन राशि 6,000 रुपये मिलाकर कुल 18,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है एवं बालिकाओं को सालाना 12,000 रुपये एवं प्रोत्साहन राशि 6,000 रुपये मिलाकर कुल 20,400 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि किन किन शहरों के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अतः आप देख सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि किन किन शहरों के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अतः आप देख सकते हैं कि यूपी के 20 ज़िले हैं जिनके बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिनमें से आगरा, प्रयागराज, कानपुर नगर, बलिया, लखनऊ, बाराबंकी, बरेली, बदायूं, गाजियाबाद, गोरखपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, मुरादाबाद, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, वाराणसी एवं गाजीपुर आदि को इस योजना में सम्मिलित किया गया है। इस योजना का लाभ मिलने के बाद कुछ और योजनाओं का लाभ इन बच्चों के माता पिता को मिलेगा, जो कि निम्न प्रकार से है। योजना के अंतर्गत पात्र कामकाजी बच्चों, किशोरों इस योजना का लाभ मिलने के बाद कुछ और योजनाओं का लाभ इन बच्चों के माता पिता को मिलेगा, जो कि निम्न प्रकार से हैं। योजना के अंतर्गत पात्र कामकाजी बच्चों, किशोरों और उनके परिवारों को योजना में देय आर्थिक लाभों के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जोड़ा जाना है।
इनमें से निम्न योजनाएं भी सम्मिलित होंगी, जैसे कि पहली है विधवा पेंशन, दूसरी दिव्यांग पेंशन, तीसरी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत देय लाभ, अर्थात जो खाद्य हमको मिलता है सरकार द्वारा वो आते हैं इसमें। चौथा है प्रधानमंत्री आवास योजना, छठवां है अटल पेंशन योजना, आम आदमी बीमा योजना एवं विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। अब हम देखते हैं कि इस योजना का आवेदन कैसे करते हैं। तो इसका आवेदन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।